हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। क्लास 10th के साइंस के इस नए लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। देखिए, जो बच्चे नए हैं वो पहले पुरानी वीडियोस पढ़ें। बिल्कुल प्रॉपर विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव है वो पूरा पढ़ाया गया है, बिल्कुल पहले मतलब हेडिंग से लेके और बिल्कुल हम लास्ट तक इसको ले जाएंगे। इसमें 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो फिलहाल जिन बच्चों को आता है वो फिर भी विद्युत बल्ब अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, बल्ब भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके पहले की चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट क्या होता है, हाँ, या फिर वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, तो ये सारी चीजें पहले आप क्लियर करके आइए, जो कि मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। जस्ट इसके पहले 3-4 लेक्चर मैंने लिया है, वहां से पढ़ लीजिए। नोट्स वगैरह सब लिखवाया गया। 10th के लिए तो एकदम मतलब समझ लो कि बेहतरीन वीडियो है। टाइम पास नहीं करता मैं कोई भी, देखो जोक सपाट उल्टे सीधे वाला काम चैनल पे यहाँ मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम पढ़ाता हूँ। 15 मिनट 20 मिनट की क्लास में अगर मैं मजाक और ये सब करके आपका दिल बहलाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब? तो वो आप पहले से करके आइए। बहुत सारे कंटेंट हैं, पहले से हंसी मजाक करके आइए। जब यहाँ क्लास में आइए तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए कि बस आपको पढ़ना है और पढ़ना है, ठीक है। 15-20 मिनट की क्लास होती है, मस्त आराम से नोट्स वगैरह लेके डिटेल नॉलेज लेके यहाँ से जाओ, बस बाकी बात खत्म। टाइम पास नहीं करना है। चलिए, तो जो उष्मीय प्रभाव हम पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसका, हीटिंग इफेक्ट का, जो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और उन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक है विद्युत बल्ब, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसकी संरचना और कार्यविधि पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि विद्युत बल्ब कैसे कार्य करता है। तो वो आज की क्लास में हम करेंगे। अदरवाइज जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, घर में आप कपड़ा प्रेस करते हो, हीटिंग इफेक्ट है। आपके घर में हीटर होगा जिसपे आप खाना वगैरह बनाते हो, वो हीटिंग इफेक्ट है ना, विद्युत ऊर्जा का उष्मीय प्रभाव है। और जैसे कि घर में फ्यूज वगैरह यूज करते हैं, वो भी आपको आगे पढ़ना है आपके इसमें, जो हीटिंग इफेक्ट और ये सब का उसमें थोड़ा बहुत देखेंगे इफेक्ट की क्या है। तो कुल मिला के ये है कि 2-3 डिवाइसेस जो मैंने बताया, जैसे कि बल्ब हो गया, जैसे कि प्रेस हो गया, जैसे कि हीटर हो गया, ये तो प्रॉपरली हीटिंग इफेक्ट पे ही कार्य करते हैं। तो ये हमारे एग्जाम में भी आते हैं और इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, इंग्लिश में कह सकते हैं। देखते हैं कि इसकी संरचना और कार्यविधि कैसी होती है, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होता है, कैसे बना होता है और कैसे काम करता है डिटेल में। हाँ, ये पढ़ाने के पहले मैं बता दूं, मैं उस बल्ब की बात कर रहा हूँ जो 10 रुपए का आता है। एलईडी बल्ब जो आजकल घरों में लग रहा है उनकी बात नहीं चल रही है, या फिर सीएफएल लगा होगा उनकी बात नहीं चल रही है। उनका जो संरचना है, जो कंस्ट्रक्शन है और जो उनकी वर्किंग है वो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले विद्युत बल्ब, 10 रुपए वाला बल्ब है ना, वो जो मार्केट में मिलता है सूर्या का और तमाम कंपनियों का, तो वो उसी बल्ब की बात कर रहा हूँ। अभी पिक्चर आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, तो और क्लियर हो जाएगा। अगर बल्ब के, इलेक्ट्रिक बल्ब के कंस्ट्रक्शन की बात करें, बनता कैसे बच्चों, तो ये खोखले, एक कांच का खोखला गोला कह सकते हो होता है, कांच का खोखला गोला होता है जिसके अंदर निर्वात होती है या फिर कोई न कोई अक्रिय गैस भर देते हैं। मैं आपको बता दूंगा अभी कौन सी गैस होती है। लेकिन अगर इसकी संरचना की बात नॉर्मली की जाए, इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, तो इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक बल्ब का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये बल्ब दिख रहा है, प्रॉपर वही बल्ब आप पहचान होंगे। आप कांच का खोखला गोला आपको दिख रहा है इस पिक्चर में। कांच का एक खोखला गोला होता है, ये वाला कुछ इस तरह से जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कांच का खोखला गोला है। ये कांच का खोखला गोला, अंदर आप अभी मान के चलो कुछ नहीं है, निर्वात है, ठीक है, निर्वात है, ओके, निर्वात है। इसके अंदर कुछ होता नहीं, कोई भी हवा वगैरह कुछ नहीं होगी। और इसके बाहर क्या होता है, यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है, एल्यूमिनियम की एक कैप लगी होती है, जैसे कि वहां पे दिख रहा होगा। कैप में 2 पिन्स लगी होती है। ये पिन बल्ब को होल्डर में फंसाने के लिए लगी होती है। जब बल्ब को आप होल्डर में लगाते हो तो उन्हीं दोनों पिनों की मदद से वो उसमें फंसते हैं। तो 2 पिन लगी होती है। और ये जो एल्यूमिनियम की कैप है बच्चों, आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं फिगर को दिखा रहा हूँ, चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। वहां पे देखो ब्लैक कलर से उस पर कुछ मार्किंग किया होगा, ब्लैक कलर से उसको ढका गया होगा। एक्चुअली इसको हिंदी में चपड़ा या फिर लाख बोलते हैं, चपड़ा या फिर लाख बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर वाला वहां पे दिख रहा है, चपड़ा या लाख बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक ना किसी भी चीज को सील करने के लिए सबसे परफेक्ट अगर कोई कह सकते हो पदार्थ है तो वो चपड़ा या लाख है। ये क्या करता है, ये 2 फायदे इसके। पहला, ये विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत करंट बाहर आने के चांसेस नहीं होते हैं, झटके वगैरह लगने के चांसेस नहीं होते। और ये सील बहुत अच्छे तरीके से करता है। जैसे कोई भी चीज है जहां पे अगर कहीं पे होल है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कटा पिटा है, उसको सील करना अगर चपड़े से करोगे तो बिल्कुल हवा भी अंदर बाहर नहीं जा सकती है, इतना बढ़िया सील करता है। तो इसलिए हम चपड़ा या लाख लगाते हैं। और उसमें चपड़ा या जो लाख लगा हुआ है, पिक्चर में देखो वहां पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उसके पीछे वहां पे 2 सफेद ऐसे टांके दिखाई दे रहे होंगे, 2 सफेद टांके दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल ये 2
टांके दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन्हीं दो टांकों की मदद से हम क्या करने वाले हैं, बल्ब को विद्युत धारा देने वाले हैं। यही जो दो टांके हैं, इन्हीं दो टांकों पे जब ये जो दो टांके, इन्हीं पे हम क्या करेंगे, वायर यहाँ पे, ये एक तार यहाँ पे, एक तार यहाँ पे होल्डर में जब लगाएंगे ना, होल्डर में जब लगाएंगे तो ये वाला एक वायर से चिपक जाएगा, ये वाला दूसरे वायर से चिपक जाएगा और इन्हीं के थ्रू हम बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने वाले हैं। और ये जो दोनों यहाँ पे जो यहाँ पे टांके आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो टांकों में देखो दो तार लगे होंगे जो कि एक शीशे की एक नली होती है, उसमें पैक है। वहां पे फिगर, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, वहां पे फिगर देखो क्लियर हो रहा होगा। शीशे का एक अंदर उसके पतला सा दिखाई दे रहा है, पतला सा वो शीशे का कांच का एक पूरा वो नली है, उसके अंदर से होके इसको हम लेके जाते हैं तार को, उसके अंदर से इसलिए लेके जा रहे हैं, ये इसके अंदर से, इस कांच की नली के अंदर से इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि ये तार जो है ये कहीं आपस में चिपक ना जाए। अगर इनको डायरेक्टली हम यहाँ से भेज देंगे तो हो सकता है हिलाने डुलाने पे, बल्ब को हिलाने डुलाने पे ये आपस में चिपक जाए, चिपके तो शॉर्ट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो जल जाएगा मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों वायर्स कांच की नली से होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो दोनों यहाँ पे बाहर कुछ इस तरह से ये तार, एक तार यहाँ निकला होगा, एक तार यहाँ निकला होगा, और इसी के बीच में एक लगा देते हैं हम फिलामेंट। इसी के बीच में एक लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है, वहां पे देखो पिक्चर में आप अपने देखो, वहां पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा फिलामेंट, लिख भी दिया है मैंने, फिलामेंट या फिर हिंदी में इसको तंतु कहते हैं। ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है इसलिए क्योंकि टंगस्टन जो है, टंगस्टन का गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आप कह सकते हो लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का जो तापमान होता है वो गलनांक जो होता है वो लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप इसको हीट करोगे तब जाके ये गलेगा, तो इसीलिए फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का यूज करते हैं, ताकि क्योंकि इसका गलनांक हाई है, इसको मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम हीट कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा ऊष्मा निकलेगी और उतनी ही ज्यादा हमको प्रकाश मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा हमको मिलेगी, तो हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पे टंगस्टन का फिलामेंट लगाते हैं, और ये फिलामेंट इसी में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इन दोनों तारों के थ्रू, ये जो यहाँ पे टांके लगाए हैं ये विद्युत के सुचालक हैं, और यहाँ से ये इस तार के थ्रू विद्युत जाएगी, कहाँ पे जाएगी, इस फिलामेंट में जाएगी, और ये फिलामेंट में जाते ही क्या होगा, ये फिलामेंट बच्चों लगभग, मैं बता रहा हूं आपको, लगभग 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो जाता है। ये जो फिलामेंट है ये लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो जाता है ये फिलामेंट, और 1500 से 2500 जब हीट होगा ना, तो सोचो इतना ज्यादा टेम्परेचर होने पे क्या होगा, कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होने पे ये बिल्कुल व्हाइट हीट हो जाएगा, सफेद श्वेत तक तो हो जाएगा, आप कह सकते हो व्हाइट हीट का मतलब कि बिल्कुल एकदम सफेद कलर में बिल्कुल गर्म हो जाएगा, और उस सफेद कलर से गर्म होने की वजह से, सफेद कलर में वो ऊष्मा आने की वजह से बाहर जो है सफेद कलर का प्रकाश निकलेगा और बल्ब प्रकाशित हो जाएगा, बल्ब आपको प्रकाश देने लगेगा। तो ये हो गया बल्ब का संरचना, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन को हमने देख लिया। कुछ मोटा पॉइंट आपको बताते हैं। कार्यविधि चलो पहले देख लो। कार्यविधि में कुछ नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे आप, इन दोनों तारों में जाएगी, यहाँ से जाके फिलामेंट में जाएगी, फिलामेंट वहां पे श्वेत तप्त हो जाएगा, व्हाइट हीट हो जाएगा, और आपको श्वेत प्रकाश वहां से मिलने लगेगा। कार्यविधि भी हो गई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं, टंगस्टन बच्चों इसलिए यूज करते हैं, टंगस्टन इसलिए यूज करते हैं क्यों, क्योंकि टंगस्टन जो है उसका गलनांक कितना होता है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये टंगस्टन नॉर्मली बल्बों में कितना गर्म हो जाता है, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कोई और धातु होती गल जाती, टंगस्टन नहीं गलेगा, तो बल्ब आराम से हमारा कार्य करेगा, तो इसलिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। और सुनो, इसमें जो, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, जो इसमें टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है उसको आप देखोगे वो स्पाइरल होता है, इस तरह से ऐसे पिक्चर में देखो, वहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ऐसे स्पाइरल। ये स्पाइरल क्यों लेते हैं बच्चों, स्पाइरल क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो स्पाइरल करके जब फिलामेंट यहाँ पे लगाते हैं ना, तो हम ज्यादा लंबाई लगा पाते हैं, हम तार की ज्यादा लंबाई को कम स्पेस में एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, मेरे पास आसपास है नहीं, मैं दिखाता, स्प्रिंग इतना छोटा सा होता है, उसको फैलाओगे तो वो इतना बड़ा सा हो जाएगा, मतलब इतनी लंबाई को
सिकुड़ा करके उसको स्पाइरल करके हमने इतने छोटे में कम जगह में हमने ज्यादा लंबाई कवर कर ली। तो ज्यादा लंबाई का टंगस्टन कम एरिया में हम कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्पाइरल फॉर्म में, वहां पे देखिए पिक्चर में स्पाइरल है ना, दिख रहा है साफ साफ, स्पाइरल फॉर्म में हम उसको टंगस्टन को लगाते हैं। स्पाइरल फॉर्म में होने का फायदा ये होता है कि ज्यादा लंबाई, और लंबाई बढ़ने से क्या होता है बच्चों, देखो अब यहीं पे अगर हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करें, फायदा क्या होता है, हमने आपको प्रतिरोध पढ़ाया है, प्रतिरोध आर, और हमने ये भी पढ़ाया कि प्रतिरोध आर जो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, यानी कि लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा लंबाई का टंगस्टन हमने लगा दिया, फिलामेंट लगा दिया, तो यानी कि इस फिलामेंट का प्रतिरोध भी ज्यादा होगा बच्चों। और H बराबर जो I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 वाला फॉर्मूला पढ़ा है, I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 वाला फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है ऊष्मा, प्रतिरोध की अनुक्रमानुपाती होती है ऊष्मा। मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, जाकर पढ़ लो या फिर रिवाइज कर लो अगर नहीं किया है। R के अनुक्रमानुपाती होने का मतलब कि R बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी और R घटेगा तो हीट भी घटेगी। तो मैंने क्या कहा, लंबाई ज्यादा रखेंगे, फिलामेंट की कम दूरी में ज्यादा लंबाई एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये स्पाइरल हो गया। और जैसे ही लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगी, यानी कि इसकी जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हीटिंग पावर है वो ज्यादा होगी। मतलब ये ज्यादा प्रतिरोध होने की वजह से ज्यादा ऊष्मा देगा, हमें ज्यादा प्रकाश देगा, और हम वही तो चाहते हैं कि बल्ब जो है ज्यादा से ज्यादा प्रकाश दे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और चीज है कि इसके अंदर निर्वात क्यों रखते हैं स्टूडेंट, निर्वात, बल्ब के अंदर कुछ भी नहीं होता है, निर्वात होता है, हवा कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। निर्वात क्यों रखते हैं, निर्वात इसलिए रखते हैं स्टूडेंट, निर्वात इसलिए रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, चलिए यहाँ पे शायद अभी दिख रहा होगा, या फिर मैं यहीं पे बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो नोट्स वगैरह इसका आपको किताब से लिखना पड़ेगा, हर एक किताब में प्रॉपरली दिया हुआ, कुछ भी उसमें काटना छांटना नहीं है। जो भी आपके पास किताब होगी विद्युत बल्ब खोजना, सारा वहां पे दिया होगा, वो वहां से आप नोट्स बना लेना, कुछ भी काटना छांटना नहीं है। लेकिन जो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मैंने बताई कि जो ये लाख, चपड़ा या लाख क्या होता है, मैंने कहा सीलिंग मटेरियल है, इसका फायदा पता क्या है, लाख का, ये जब गर्म करोगे ना, जब इसको गर्म करोगे तो ये गीला हो जाता है, गीला हो गया। अब तुमको जैसे ये वाला एरिया सील करना है, इसमें तुमने भर दिया, और भर दिया तुमने थोड़ी देर छोड़ दिया, जैसे ही आधे घंटे 10 मिनट छोड़ोगे वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, पत्थर जैसा बिल्कुल टाइट हो जाएगा। सील करना आसान है, और मैंने बताया विद्युत का कुचालक है हमारे लिए परफेक्ट है, और मैंने कहा इससे सील करोगे तो हवा भी अंदर या बाहर नहीं जा सकती, और हम वही चाह रहे हैं, बल्ब के अंदर निर्वात हो। निर्वात इससे बच्चों कुछ भी देखो, अगर इसके अंदर हवा हुई तो इसका मतलब ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होने का मतलब आग लगना, ऑक्सीजन होने का मतलब अगर थोड़ी सी भी वहां पे ऊष्मा है, थोड़ी सी भी अगर वहां पे ऊष्मा है तो तुरंत आग लग जाएगी, ये टंगस्टन जल जाएगा, ये फिलामेंट जल जाएगा, और हमारा बल्ब खराब हो जाएगा। ऑक्सीजन आपने देखा होगा, जैसे एक प्रयोग करके देखना है, या कई बार आपने किया भी होगा, जैसे एक कैंडल है, इसको नॉर्मली खुली हवा में जलाओगे ये फर्स्ट क्लास जलेगा। अब इसको किसी डब्बे में ढक देना, एक बंद डब्बा लाना, ऊपर से इसको ऐसे डब्बे में ढक देना, जैसे ढकोगे 1-2 मिनट के बाद ये अपने आप मोमबत्ती बुझ जाएगी, जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन मिलेगा तो उससे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण जब होता है तो चीजें जलने लगती हैं। मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और हम यहाँ पे ऊष्मा तो हम भाई विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं फिलामेंट में, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि इस ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से आग लगे, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाना होगा, यानी हमें यहाँ पे वायु को भी हटाना होगा। वायु होगी तो ऑक्सीजन होगा, वायु हटा देंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये जलने वाला नहीं है, बस ऊष्मा निकलेगी, इसमें से कोई आग वाग नहीं लगेगी, ये टंगस्टन जलेगा नहीं, और हमारा बल्ब जो है वो लंबे समय तक कार्य करेगा। हाँ, इसमें कई बार एक दोष है, एक नुकसान ये देखने को मिला है कि कई बार जब ये 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हीट होता है हमारा फिलामेंट, 2100 डिग्री से ज्यादा हीट अगर हो जाता है हमारा फिलामेंट, 2100 डिग्री से ज्यादा हीट होता है, तो होता क्या है कि इसमें से ना ये थोड़ा थोड़ा इसका क्षरण शुरू हो जाता है, इसका क्षरण शुरू हो जाता है, ये जो है ये थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे खराब होने लगता है, और इसमें से जब इसका क्षरण होता है तो कुछ कुछ एलिमेंट्स निकल के ये जो बल्ब का यहाँ पे जो ये आपका ये शीशा है, इस शीशे पे आके ये चिपकने लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, बाहर शीशा गंदा हो जाता है, मतलब थोड़ा धुंधला हो जाता है, और ये फिलामेंट भी कमजोर हो जाता है। एक तो फिलामेंट ऊष्मा कम दे रहा है, ऊपर से ये बल्ब पे ये गंदगी लगी, फिलामेंट का जो क्षरण हुआ है वो धीरे धीरे आकर के इस बल्ब के शीशे पे चिपक गया है, तो वो शीशा भी धुंधला हो गया, तो बल्ब हमारा क्या करेगा, कम प्रकाश देगा, कम प्रकाशित होगा। इसी कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया बच्चों, इसी कमी को दूर करने के लिए
इस कमी को दूर करने के लिए इसके अंदर निर्वात ना भर के, इसके अंदर निर्वात ना भर के, यहाँ पे देख लो, चलो फिगर हटा दिया मैंने, ये जो बल्ब था हमारा, ये बल्ब मान के चलो बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, मैं बना नहीं रहा हूँ अच्छे से, मुझे आता नहीं है फिगर वगैरह बहुत अच्छे से बनाना, बल्ब है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ एक गैस भर देते हैं, कुछ एक गैस भर देते हैं। कौन सी गैस भरते हैं इसके अंदर? इसके अंदर हम लोग कुछ अक्रिय गैसें भर देते हैं, अक्रिय गैस भर देते हैं। अक्रिय गैस मतलब जो क्रिया ना कर सके। जब केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा, कभी अगर मौका लगा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हर एक एलिमेंट का अलग अलग काम है। कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी से क्रिया ही नहीं करते हैं, अक्रिय हैं, तो इसके अंदर हम कुछ एक अक्रिय गैसें भर देंगे, ताकि ये जो क्षरण हो रहा है, जो ये क्षरण हो रहा है 2100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के बाद, चूंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से ये अक्रिय, थोड़ा बहुत किसी तरीके से क्रिया कर ले रहा है, थोड़ा बहुत इसका क्षरण हो रहा है। अगर इसके अंदर अक्रिय गैस भर देंगे तो किसी से क्रिया नहीं कर पाएगा, किसी से भी कोई भी कह सकते हो कि कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसका क्षरण नहीं होगा। और वो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं? या तो नाइट्रोजन होता है या फिर आर्गन होता है। नाइट्रोजन या फिर आर्गन इस बल्ब के अंदर हम क्या करते हैं, भर देते हैं। वो अक्रिय गैस भरने का एक ही कारण है कि अक्रिय गैस अगर उसके अंदर होगी तो आपका जो फिलामेंट है वो कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। जो थोड़ा बहुत क्षरण हो भी रहा था उसमें वो क्षरण रुक जाएगा और वो बल्ब धुंधला नहीं होगा, वो फिलामेंट लंबे समय तक कार्य करेगा और बल्ब की अवधि बढ़ जाएगी, प्रकाश भी बढ़ जाएगा। तो ये था पूरा आपका खेल किसका, विद्युत बल्ब का। आई थिंक आपको हर एक चीज मैंने बता दी है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये जो पिन, यहाँ पे जो ये टाके लगे हुए हैं, इसका मटेरियल अगर कोई पूछा जाए किसका बना हुआ है, ये टिन का बना होता है, टिन का। टिन, इस टिन के मटेरियल का वहां पे दो जो है टाके लगा देते हैं सफेद वाले, और उनके थ्रू वायर से पतली कांच की नली में से होके अंदर ले जाते हैं और वायर को कनेक्ट कर देते हैं किससे, फिलामेंट से। तो ये पूरा आपको प्रोसेस आई थिंक समझ में आया होगा। अगर इसके नोट की बात करें, इसका नोट आपको आपकी किताब में मिल जाएगा। बहुत सारा मैं बोर्ड पे लिखूंगा, कितना लिखूंगा, और फिर मतलब लिख के कोई मतलब नहीं हो कि जो चीजें वहां पे दी गई है लगभग सेम वही हमें वहां पे लिखना है, तो मतलब नहीं बनता उसको वहां से मैं लिखूं फिर आपको दूं, आप लिखो। आप किताब उठाओ, वहां से आप नोट्स तैयार कर लो। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आप नोट्स वगैरह लिख लीजिएगा। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि विद्युत बल्ब में एक, जैसे कई बार अगर आपके दिमाग में आता हो कि जो सर कह रहे हैं कि इसके अंदर निर्वात नहीं होगा तो आग लग जाएगी, ये जल जाएगा। आमतौर पे बल्ब फ्यूज होता है ना, उसमें यही होता है, कहीं ना कहीं से उसमें एयर चली जाती है। जैसे आप बल्ब जलाते हो थोड़ी देर तक तो जलता है, ऑक्सीजन अगर थोड़ा बहुत उसको मिलता है, फिर फिलामेंट में जो ऊष्मा तो है और इसको ऑक्सीजन मिलेगा, ये फिर जल जाएगा और ये फिलामेंट फिर जल जाएगा। तो या तो जल जाता है, फिर बल्ब काला पड़ जाएगा जलने की वजह से, कई बार सफेद हो जाता है जलने की वजह से, कई बार तो बल्ब फट नहीं जाता है, जब उसके अंदर ऊष्मा ज्यादा है, वो जलने लगा और वो बिल्कुल पैक्ड है, ऊर्जा बाहर नहीं निकल पा रही है, तो ये शीशा क्या होता है, फट जाता है। अगर ये शीशा हटा के, जो कांच का शीशा है, अगर इसको कांच का जो ये शीशा नहीं है, सॉरी, कांच का जो खोखला यहाँ पे गोला, अगर इस कांच की लेयर को हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, केवल ये फिलामेंट बचा, अगर इस पे अगर बल्ब को ऑन किया जाए तो क्या होगा, आप कभी गलती से करके देखोगे तो होगा क्या, ये मुश्किल से 1-2 सेकंड के लिए जलेगा और मतलब जलते ही इसमें आग लग जाएगी और ये जल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बल्ब जब आप लेके आते हो ध्यान देना, उस पर जैसे लिखा होता है, अगर 100 वाट का बल्ब है तो लिखा होता है 100 वाट 220 वोल्ट। बल्ब में जो उसकी ऊर्जा है वो कुछ इस प्रकार से बताई जाती है, लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट। यानी कि ये बल्ब पे ये लिखने का मतलब क्या है वो जरा आप समझ लो। इसका मतलब यह है कि जब बल्ब को 220 वोल्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 220 वोल्ट, तो वो आपको कितने वाट की एनर्जी देगा, 100 वाट की एनर्जी देगा। तो यानी कि यहाँ पे जो 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जब बल्ब को 220 वोल्ट की ऊर्जा मिलेगी, 220 वोल्ट का विभवांतर मिलेगा, तब जाके वो 100 वाट का आपको ऊर्जा देगा। अगर तुमने 220 से कम कर दिया वोल्टेज, तो जो आपको ऊष्मा मिलेगी वो भी कम मिलेगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने 200 वोल्ट दिया तो बल्ब धीरे जलेगा, अगर आपने 150 वोल्ट दिया तो बल्ब और धीरे जलेगा, अगर आपने 100 वोल्ट दिया तो बल्ब क्या होगा, और धीरे जलेगा। आपने घर में अनुभव किया होगा, जब आपके घर में बिजली कभी खराब हो जाती है बारिश के मौसम में या फिर आंधी तूफान के मौसम में, कई बार तुम कहते हो कि एक फेस हो गया है, कई बार कहते हो तार चिपक गया है, कई बार कहते हो जम्फर उड़ गया है, ट्रांसफार्मर से खराब, बिजली कम आती है। घर में जो 250 वोल्ट आना चाहिए या फिर 210 आना चाहिए, ये 250-210 वोल्ट ना आके पता लगा 150 वोल्ट 100 वोल्ट की बिजली हमारे घर में आती है। उस वक्त जो हमारा बल्ब होता है, जब हम जलाते हैं तो क्या होता है,
बिल्कुल धीरे जलता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल डीम जलता है। कारण उसके पीछे का वही मैंने बता दिया कि ये कंडीशन भी है कि भैया ये और ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। 220 दोगे तब 100 वाट देगा, अगर इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। अगर तुमने ये 100 वोल्ट दिया तो ये भी पता लगा तुमको केवल 20 वाट की ऊर्जा दे पाएगा। जब 100 से बढ़ोगे 150 से 220 तो ये भी 20, 30, 50 से बढ़ के 100 वाट तक पहुंच जाएगा। 220 दोगे तो 100 वाट देगा, कम दोगे तो कम चलेगा, ज्यादा दोगे तो ज्यादा चलेगा। तो ये सारी बातें बल्ब के बारे में मुझे लगता है आपको अच्छी नॉलेज हो गई होगी। नोट्स आप किताब से लिख लेना। अगला जो डिस्कस करने वाले हैं डिवाइस, वो है शायद इलेक्ट्रिक प्रेस, विद्युत इस्त्री, जो हम घरों में कपड़ा प्रेस करते हैं, जो प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। उसको देखेंगे कि किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, क्या क्या चीजें उसमें लगी होती हैं, क्यों लगी होती हैं, और उसकी कार्यविधि, संरचना, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। जैसे कि आज की क्लास में बल्ब में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली। बल्ब को आपने देखा जरूर होगा, लेकिन कुछ चीजें आपने सोचा नहीं होगा कि जैसे कि बल्ब में जो फिलामेंट है वो स्पाइरल ही क्यों होता है, ये ऐसे 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 ही क्यों होता है, संरचना ये स्ट्रेट क्यों नहीं होता है। क्योंकि स्प्रिंग वाला मैंने बताया ना, अगर इतना बड़ा स्प्रिंग लोगे तो इतना सीधा लोगे, अगर कोई तार इतना ही लेंथ ले पाए, और अगर इतना बड़ा स्प्रिंग है उसको फैलाओगे तो पता लगा इतना लेंथ इतने में सिमटा हुआ है, तो ज्यादा लंबाई तो ज्यादा प्रतिरोध तो ज्यादा उष्मा। ठीक है, तो ये चीजें लाख और चपड़े के बारे में मैंने बताया क्या होता है, इसके अंदर कांच की नली क्यों होती है, बहुत सारी चीजें आपको जो एनालिसिस आज मिला होगा, डीप में मिला होगा। देखते तो बल्ब आप हमेशा होंगे, लेकिन अब जिस नजरिए से देखेंगे आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। तो विज्ञान हमारे आसपास बहुत तेजी से दौड़ रहा है, और वो चीजें आप एक बार उसको समझ के प्रैक्टिकल चीजों को देख के जब विज्ञान पढ़ोगे तो विज्ञान पढ़ने में आपका मन लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, बहुत 15, 17, 18 मिनट से ज्यादा का क्लास हो गया होगा। काफी मैंने, चूंकि मैं एक्सप्लेन ढंग से करना चाह रहा हूँ, बस काम नहीं पूरा करना चाहता कि जैसे तैसे करके टाइम पास कर लो, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोट्स इस बार बना लेना, अदरवाइज हर बार तो मैं देता ही हूँ। और बाकी थोड़ा सा कोविड में देखिए सावधान रहिए, कोई ऐसी वैसी गलती मत करिए, ज़्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, थोड़ा सफाई रखिए, और बाकी पढ़ाई पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो किया था, आपको बताया था, अगर नहीं होता है तब भी आपको पढ़ना चाहिए आपके फ्यूचर के लिए। अगर आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।